अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं अमीन गफ़ार साहब, और जो है उनसे हम बात करेंगे और जो है उनसे जानेंगे आज मार्केट के हवाले से कि आज क्या बात थी, क्या मामलात थे जिसकी वजह से जो है मार्केट एकदम से जो है माइनस की तरफ चली गई। तो चलें उनसे बात करते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह करम खेले। हम्म। सर, सबसे पहले तो मुझे आज की मार्केट का थोड़ा सा व्यू बताइए कि आज क्या मार्केट का रहा, क्योंकि आज अचानक से हमने देखा कि मार्केट एकदम से जो है माइनस हो गई। कोई ऐसी न्यूज आई, क्या मामलात रहे कि तो थोड़ा सा इसके हवाले से आप जरा बताएं। देखिए, मार्केट तो जब से बजट की बात ही आई है कि सीवीटी वगैरह या गेंटेक्स वगैरह बढ़ने की, तो जब से मार्केट लूज है। आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर साइड लाइन हो रहे हैं। हम्म। प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है, दूसरे के जो कंपनीज वगैरह इनकी भी बाइंग नहीं हो रही, इंडिविजुअल की भी बाइंग नहीं हो रही। अब कुछ इदारे वगैरह मार्केट में माल खरीद रहे हैं। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो आज के दिन में तीन न्यूज़ थी। एक तो बजट के हवाले से ऑलरेडी चल रही है। हम्म। दूसरी के इंडिया की मार्केट भी थोड़ी क्रैश हो गई। वहाँ की गवर्नमेंट जो मोदी की थी, उनका भी इसको तख्ता उलटने वाला, या फिर इनकी गवर्नमेंट कमजोर हो गई। हम्म। और तीसरा के 6 तारीख को जो हमारे जो पॉलिटिकल हमारे मुल्क के अंदर इशू है, पॉलिटिकल इशू बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट की जो मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हो जाएगी, नई गवर्नमेंट अगर आ जाएगी तो फिर और मतलब बीच पेंडिंग हो जाएगा। अब नई नई गवर्नमेंट क्या फर्दर पॉलिसी लाती है, तो इस तरह जो मसले होते हैं, इन्वेस्टर साइड लाइन हो जाते हैं। खास करके जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है और फॉरेन बैंक नहीं होती, क्योंकि अब जब जिस मुल्क की पॉलिटिकल हालात सही नहीं होती वहाँ ये नहीं होती। अब ये जजेज का जो इशू चल रहा है, 6 तारीख को इनका फैसला आने वाला है, इसकी वजह से मार्केट डिस्टर्ब हुई है। और अभी के मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, उसमें भी कुछ डिस्काउंट रेट कम होने की बातें है, तो मार्केट ये अच्छी न्यूज़ है। मगर ये जो आज इंडिया की न्यूज़ और 6 तारीख की जो पॉलिटिकल जो फैसले आ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी मार्केट डिस्टर्ब है। अदरवाइज तो मार्केट में कोई इतना बड़ा कोई पेंडिंग नहीं है, ना कोई ऐसी कोई खास इशू है। बस ये कि कुछ वक्ती तौर पर सब चीज़ें आ जाती है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तो वही चल रहा है। सही। तो सर, अभी आप क्या देख रहे हैं कि जो है अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये वीक जो है हो सकता है मार्केट इसी तरीके से ही ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक जो है बजट भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है। तो उसके बाद ही जो हमारे बाकी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही कहना है कि उसके बाद ही थोड़ा बहुत जो है क्लियर हो सकेगा और मार्केट भी जो है परफॉर्म करेगी। लेकिन वो फिर भी जो हमारे जितने भी मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनका ये कहना है और उनकी ये सोच है कि मार्केट अच्छी चलेगी। लोग घबराए नहीं, जिस तरीके से इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है, लोग एग्जिट भी हो रहे हैं। तो वो बड़े मुतमईन है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, और क्या आपकी राय है इस हवाले से? देखें, इन्वेस्टर मार्केट के अंदर नुकसान नहीं करेगा जिसने इन्वेस्टमेंट की होगी। अगर जो लेवरेज पे काम किया होगा, फ्यूचर के अंदर काम किया होगा, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा इस वक्त। वो लॉस भी कर लियाएगा, क्योंकि अगर ये लॉस नहीं करेगा तो मजीद लॉस बढ़ता ही जाएगा, तो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। हाँ, इन्वेस्टर अपने लेके अगर आइटम को लेके बैठ जाते हैं तो वो यहाँ से इनको अच्छा गेन मिलेगा। अभी जो जब तक बजट नहीं आ रहा, जब तक ये नई नई चीजें आती रहेगी, तो मार्केट डिस्टर्ब रहेगी। वो मार्केट ऐसे नहीं कि डाउन ही डाउन रहेगी, हम्म। प्लस भी होगी, फिर डाउन भी होगी। मतलब और इस दौरान नई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए मार्केट में। अगर जो लॉस में खेलना या लॉस में सेल करना नहीं जानता, वो मार्केट में इस वक्त काम ना करे। प्रॉफिट तो सब कर लेते हैं, लॉस में कि बांधना भी बड़ी बात है। लॉस में अगर थोड़ा हो रहा है तो अब निकल जाए, अगर नहीं होता तो ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो ये कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये कि जो उसको काम करना आना चाहिए, काम करना आता है, वही काम करे। नए नए लोगों को इस वक्त मैं सजेशन करता हूँ कि नए लोग काम नहीं करें मार्केट के अंदर। सही। तो सर, यहाँ पर जरा सा आप एक बात बताएं कि आपने जैसे भी कहा कि लॉस में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं लेकिन उनको इतना आइडिया नहीं है अब मार्केट की ये वाली सूरत हाल है, तो अगर तो वो किस तरीके से अपने आप को सेफ करके काम कर सकते हैं कि उनका लॉस भी ना हो, और वो क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स को, क्या कहेंगे कि किस तरीके से अभी फिलहाल देखिए, मार्केट में काम करना है? लॉस का मैंने ये कहा कि लॉस अगर बांधना जानते हैं तो वो काम करें। लॉस अगर ये अदरवाइज आप लॉस में ना निकलना चाहते हैं, तो आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक वक्त में लगा देंगे, तो फिर आपको मार्केट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अपनी जो इन्वेस्टमेंट इसे 10%, 20%, 30% इन्वेस्टमेंट करें, जगह रख के काम करें। फिर अगर मार्केट अगर गिरती है तो फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करें। तो ये एक एक गेम है, एक पार्ट है कि इस तरह अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
टुकड़ों टुकड़ों में, तो आपकी एवरेज अच्छी हो जाएगी। तो ये इस तरह कर लें। अभी क्या खैर इस वक्त जो मार्केट के अंदर कुछ आइटम में चेंज भी हो रही है, कुछ सेक्टर चेंज हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर भी थोड़ा मूव हो रहा है और आईटी सेक्टर भी चल रहा है, और आईटी सेक्टर बहुत अरसे के बाद चलना शुरू हुआ है। तो ये कुछ सेक्टर चेंज हो रहे हैं। अगर जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो फिर सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मगर ये कि अभी जो 8-6 तारीख के जो फैसला है पॉलिटिकल, ये बड़ा अहम है इस वक्त। वो ये कि फैसला अगर सही हो जाता है तो फिर मार्केट यहाँ से दोबारा शूट कर जाएगी। अगर ये कोई इससे मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ आया तो फिर मार्केट यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट और निकल जाएंगे, फिर बाद में चलेगी। मगर इस वक्त तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट में लॉस हो रहा होगा, और बहुत ज़्यादा मार्केट से दूर हो जाएंगे, इनके रेट काफ़ी कम हो जाएंगे। ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। सही। अच्छा सर, बजट में जो है टैक्सेस के हवाले से बड़ी जो है खबरें चल रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट बड़ी डिस्टरबेंस का भी शिकार है। लेकिन कुछ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं वो मुतमईन नजर आए हैं। वो कहते हैं कि वो टैक्स इतना इफेक्ट नहीं करेगी मार्केट को बेशक ना करे, लेकिन इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी कि टैक्सेस अगर उसमें मजीद जो है इजाफा होता है तो इन्वेस्टर्स का क्या रहेगा, और किस तरह से फिर वो काम कर सकेंगे, क्या इस पे आप कहेंगे? इस वक्त जो मार्केट के अंदर टैक्सेस की बात हो रही है, ये पूरे पूरे सेक्टर की हो रही है। एक सेक्टर पे लग जाएगा इतने 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 अरब, इतने अरब। तो खैर ये जो छोटे इन्वेस्टर को इतना माइनर फर्क पड़ता है, बड़े हम्म। इन्वेस्टर को तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। और हमारी मार्केट के अंदर इस वक्त बड़े जो इन्वेस्टर है वो कंपनियां हैं या फॉरेन फॉरेन क्लाइंट है, और बाकी तो इंडिविजुअल है, उतने ज़्यादा नहीं है। इंडिविजुअल बहुत कम कर रहे हैं। अगर जो है इंडिविजुअल, वो मतलब इतनी हार्डली इतनी स्ट्रांगली इन्वेस्टमेंट की हुई है कि वो सेल करने के लिए आते ही नहीं है जल्दी। तो इतना मेरे ख्याल से इतना बजट में फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, हम्म। जैसे हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसी तरह के गवर्नमेंट हर साल थोड़ा टैक्स लगाती जाएगी। तो ये कि वक्ती तौर पे तो फर्क पड़ेगा, फिर बाकी के रूटीन की चीज हो जाएगी, फिर मार्केट दोबारा चलना शुरू हो जाएगी, इतना बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। सही। सर, अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो है इस वीक, क्योंकि अभी 3 दिन और बाकी है वर्किंग डे में, और मार्केट इसी तरीके से अभी, क्योंकि सारी न्यूज़ पेंडिंग में है, गवर्नमेंट की भी जो है जो न्यूज़ अभी आने वाली है 6 तारीख को, जो जजेस के हवाले से है फैसला, हम्म। वो भी आने वाला है। और जो है अभी हमारे जो पड़ोसी मुल्क में जो मार्केट हुआ है, उसका ताल्लुक थोड़ा सा ये बताएं हमारे देखने वालों को कि उनके यहाँ जो मार्केट क्रैश हुई है उसका ताल्लुक हमारी मार्केट पे कैसे असरअंदाज हो रहा है, क्या है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बता दें। देखिए, ये जब हमारी मार्केट अच्छी होती है तो कोई भी जितनी भी बुरी न्यूज़ आ जाए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर अभी जब लूज होती है मार्केट, तो हम्म। कोई भी न्यूज़ होती है छोटी सी छोटी, वो बड़ी मार्केट में लगती है। उनके एक इन्वेस्टर को या शॉर्ट सेलर को मौका मिल जाता है कि चलो यार, ये मार्केट लूज है और इंडिया की मार्केट गिरी है, तो हम भी अपना यहाँ स्टॉक सेल करना शुरू कर देते। तो ये शॉर्ट सेल पे आ जाते हैं, तो मार्केट में एक बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो यही सिस्टम चल रहा है। बाकी के इतना बड़ा प्रेशर तो खैर नहीं होना चाहिए। ये तो मंदी, पॉलिटिकल मंदी लग रही थी जो आज हुई है। और मतलब कोई ना पड़ोसी मुल्क की, ना कोई बजट के हवाले से, ना टैक्सेस के हवाले से, ये पॉलिटिकल मंदी है। आज की जो 900 पॉइंट जो गिरे हैं, ये पॉलिटिकल इशू पे गिरे। अगर ये जैसे निमट जाता है तो दोबारा मार्केट शूट हो जाएगी। सही। तो जो है अभी आप 3 दिन को किस तरीके से देख रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से रहेगी? क्या ये मंदी बरकरार रहेगी, या थोड़ा या बहुत जो है मार्केट स्टेबल होगी? क्या इस वक्त अभी आप 3 दिन के लिए जो है इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि किस तरीके से अभी वो काम करें? दे, देखिए, इस वक्त 3 दिन तो खैर मार्केट डिस्टर्ब ही है, क्योंकि इसके बाद बजट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और दूसरा के पॉलिटिकल फैसला भी है। तो ये 3-4 चीज़ें तो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, उसका मार्केट थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जरूर लेगी। बहरहाल के इन्वेस्टर के, अगर आपके पास अगर मजबूत इन्वेस्टमेंट है तो आप अपनी अपनी लिक्विडिटी को ना सेल कर लॉस में ना बेचे रखें, और मजीद फर्दर इन्वेस्टमेंट ना करें। करें तो बजट के बाद करें। अभी ये चांस वो नहीं है मार्केट का, कि इन्वेस्टमेंट करने वाली मार्केट नहीं है। थोड़ा मार्केट यहाँ से लूज भी हो सकती है, 1000-1500 पॉइंट भी गिर सकती है। 1000-1500 को गिरती है तो रेट बहुत कम हो जाते हैं। तो ये कि रेट कम वाली मार्केट है,
उसका जरूर बेनिफिट लें। सही। सर किन किन स्टॉक्स को आप इस वीक के लिए कहेंगे कि जो है इन स्टॉक्स में काम करना चाहिए, और देख किसमें नहीं करना चाहिए अभी? देखिए, स्टॉक वो आप लें जो जिसका पे आउट हो। अभी देखो, इस वक्त जो बड़ी आइटम है, जो जिनमें छोटी आइटम मतलब ये कि फेस वैल्यू से 10 रुपये तो 15, 12, 15, 16 वाली आइटम है, वो दोबारा नीचे डाउन में मिल जाती है हम्म। जब बांधी जाती है। तो इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट को खुला रखें, मौका जरूर मिलेगा मार्केट के अंदर, बजट से पहले भी मिलेगा, बजट के बाद भी मिलेगा। तो वहां से अपने पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा चांसेस हो जाएंगे, बहुत अच्छे रेट आपको गेन मिल जाएंगे। सही। सर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स के नाम लेंगे कि जिनमें इस वक्त काम करना सेफ रहे? इस वक्त कोई इस किस्म का सेक्टर तो आया नहीं है। बाकी ये कि आईटी सेक्टर में लग रहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी मराद देगी, तो आईटी सेक्टर के ऑलरेडी शेयर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और हम्म। दूसरी ब्लू चिप्स आइटम है जिसके अंदर पे आउट वगैरह अच्छा है, वो ले लें, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ब्लू चिप्स शेयर आपको नहीं मिलेंगे। तो वो उसमें तरफ तवज्जो दें। बाकी इंशाल्लाह इन सब इंटरेस्ट रेट ज़रूर कम होगा तो फिर आपको इस रेट में माल नहीं मिलेगा। सही। बहुत शुक्रिया अमीन सर आपका। और जो है नाजरीन, यहाँ पर मैं आपसे जो है सेशन से इजाज़त लूंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।